हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट शांतनु। इस वीडियो के कंटेंट्स ये हैं कि इस वीडियो में हम पहला तो ये जानेंगे कि पॉक्सो एक्ट के तहत किसी बच्चे का एज जो निर्धारित की जाती है वो कैसे की जाती है। दूसरा कि ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है। और तीसरा रिसेंट जजमेंट पॉस्को एक्ट के ऊपर इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। जानते हैं कि पॉस्को एक्ट क्या है। पॉस्को का जो फुल फॉर्म है वो होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसे 2012 में लागू किया। एक स्पेशल एक्ट है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। अब इस एक्ट के तहत जो इसका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 जो डेफिनेशन बताता है उसमें डी में जो बताया गया है कि चाइल्ड यानी बच्चे का मतलब क्या होता है कि जिस कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो बच्चा है, उसे बच्चा माना जाएगा, चाइल्ड माना जाएगा। अब आइए जानते हैं कि एज को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो एज डिटरमाइन करने के लिए पॉस्को एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि जब किसी भी व्यक्ति की उम्र के संबंध में विवाद पॉस्को अधिनियम के तहत पीड़ित होने के संदर्भ में उठता है तो अदालतों को जेजे अधिनियम की धारा 94 यानी सेक्शन 94 में बताए गए प्रावधानों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसा पॉस्को एक्ट में बताया गया है। अब किशोर न्याय अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस में जिन 3 दस्तावेजों पर विचार यानी सेक्शन 94 में जो बताया गया है विचार करना आवश्यक है, उनके क्रम में संबंधित न्यायालय को निम्नलिखित दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स पर विचार करके आयु का निर्धारण करना होता है। वो कौन कौन से हैं? पहला, स्कूल से जन्मतिथि प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में। दूसरा, किसी निगम या नगर पालिका द्वारा, प्राधिकरण द्वारा या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। और तीसरा है कि और केवल उपरोक्त 1 और 2 की अनुपस्थिति में आयु का निर्धारण ऑसिफिकेशन टेस्ट या सीमित या बोर्ड के आदेश पर आयोजित किसी भी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा। तो इन सभी प्रकारों से आप एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तभी एज डिटर्मिनेशन हो जाने के बाद कि आप उम्र में 18 से कम है तभी पॉस्को एक्ट आपके ऊपर अप्लाई करता है। अब आइए जान लेते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट क्या होता है। ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है कि आयु निर्धारण की यह प्राथमिक जांच ही बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट है। इसमें सामान्यतः मानव हड्डियों को फिर से रिमॉडल किया जाता है और हड्डी के पदार्थ की नई परत ऑसिफिकेशन या ऑस्टोजेनेसिस नामक प्रक्रिया द्वारा रखी जाती है। इसी के आधार पर व्यक्ति की आयु का परीक्षण किया जाता है। तो ये है ऑसिफिकेशन टेस्ट जो सेक्शन 94 जेजे एक्ट में भी बताया गया है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट कब किया जाएगा। इन सभी चीज़ों को इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी था क्योंकि जो मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2023 को डिसाइड किया है, जिसका टाइटल है पी युवा प्रकाश वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो इन सभी बातों को इसमें डिस्कस किया गया है इस केस में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट को ही मान्यता देते हुए पॉस्को एक्ट से अपीलांट्स को बरी कर दिया है, बाइज्जत बरी भी कर दिया है। तो आइए भी फैक्ट जान लेते हैं इस केस के। तो फैक्ट्स ये हैं कि अभियोजन का पक्ष यह था कि एक पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसकी छोटी बेटी, अब उसका नाम हम यहाँ नहीं लेंगे, उसको यहाँ पे हम एम कहेंगे, जो पीड़ित है उसको एम कहेंगे, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, को पेट में दर्द हुआ जब वह काम पर बाहर गया था उसका पिता। तो 13/1/2015 को उनकी बड़ी बेटी और उनकी छोटी बहन मतलब कि पीड़िता की छोटी बहन एम को अस्पताल ले गई थी। जब वे घर लौट रहे थे तो रीता स्कूल शास्त्री नगर के पास लगभग 2:30 बजे युवा प्रकाश और 2 अन्य लोग मौके पर पहुंचे और एम का अपहरण कर लिया 2 पहिया वाहन से और वहां से भाग गए। इस घटना की जानकारी पीड़िता के पिता को उनकी बड़ी बेटी ने फ़ोन पर दी। उन्होंने अन्य लोगों के मदद से आसपास के इलाकों में एम की तलाश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो पीड़िता नहीं मिली। पीड़िता के पिता ने तब आईपीसी की धारा 366A के तहत शिकायत दर्ज करवाई और आगे यह भी आरोप लगाया कि 14/1/2015 को मतलब अपीलकर्ता और उनके अन्य साथियों ने कोडुमुडी शहर के एक मंदिर में पीड़िता को ले गए
एम को ले गए, जहां अपीलकर्ता ने अपनी शादी को संपन्न किया एम के साथ। और शादी के बाद फिर से अपीलकर्ता ने और अपने अन्य सहयोगियों के साथ एक दूसरे आरोपी के घर एम को ले गए, जहां उन्होंने उसे अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए कहा। और यह आरोप लगाया था कि जब वे वहाँ थे तो अपीलकर्ता जब पीड़िता के साथ वहाँ रह रही थी तो उसके साथ संबंध बनाए, यौन संबंध भी बनाए। एम का पता चलने के बाद पुलिस ने शिकायत बदल दी। जब पीड़िता मिल गई तो शिकायत को बदल दिया पुलिस ने। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR में अब पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 17 के साथ साथ अन्य अपराध भी शामिल हो गए, जैसे आप इसी तरह 506 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 10 भी लगा दी गई अपीलकर्ता के ऊपर। अब ट्रायल कोर्ट ने कंक्लूड किया ट्रायल को और अपीलकर्ता को और अन्य को दोषी ठहराया। अपीलकर्ता को IPC की अन्य धाराओं, जो भी धाराएं लगाई गई थी, उनके साथ साथ पॉस्को अधिनियम की धारा 6 के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। तो इस निर्णय के विरुद्ध अभियुक्तगणों ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक अपील की। तो मद्रास उच्च न्यायालय ने भी अपील को खारिज कर दिया। हाँ, लेकिन मद्रास उच्च न्यायालय ने जो IPC की धारा 366 के तहत जो सजा सुनाई गई थी उससे अभियुक्तगणों को बरी कर दिया। लेकिन यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, जो पॉस्को एक्ट कहा जाता, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अभियुक्तगणों को दोषी ठहराया गया और माना गया मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा भी। तो इस प्रकार से मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि केवल TC यानी केवल स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर विचार किया गया था, ट्रायल कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी, न कि जन्मतिथि प्रमाण पत्र या मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र पर। यानी स्कूल स्थान प्रमाण पत्र में पीड़िता की जो जन्मतिथि दी गई लिखी थी वो 11/7/1997 दिखाई गई। और गौरतलब है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं बल्कि अदालत द्वारा यानी ट्रायल कोर्ट के द्वारा तलब किए गए गवाह यानी CW1 यानी कोर्ट विटनेस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो आरोप लगाया गया है उसे स्थापित करने का बोझ हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। इसलिए अभियोजन उस दस्तावेज पर निर्भर नहीं कर सकता था जिस पर उसने कभी भरोसा नहीं किया था। अब इसके अलावा DW3 संबंधित राजस्व अधिकारी उप तहसीलदार ने शपथ पर कहा था कि जन्म और मृत्यु के संबंध में वर्ष 1997 के रिकॉर्ड गायब थे, क्योंकि इसमें धारा 94(2)(1) में उल्लिखित दस्तावेजों के किसी भी वर्ग के विवरण का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि यह एक मात्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र है यानी TC जो स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए यह मानने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था कि एम की आयु 18 वर्ष से कम थी TC सर्टिफिकेट के हिसाब से। अपराध के घटित होने का समय एम का बयान भी CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। तो इसमें उसने बताया कि वह आरोपी को करीब 1 साल से जानती थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। यह बात उसके पिता और दादी को भी पता थी, जिन्होंने उनके रिश्ते पर आपत्ति जताई थी। इसके चलते पीड़िता ने सुसाइड भी करने की कोशिश की थी और हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका इलाज किया गया, वो ठीक हो गई थी। उसने आगे कहा कि वह अपीलकर्ता के साथ स्वेच्छा से भाग गई थी। यह तथ्य उसकी चाची और उसकी बहन PW4 को पता था। उसने यह भी कहा कि अपीलकर्ता और उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ उसकी शादी संपन्न कराई और वो एक विवाहित जोड़े की तरह रह रहे हैं। उनके मुताबिक जब वे साथ रह रहे थे तो पुलिस उनकी तलाश में आई, जिसके बाद उन्हें पता चला कि उनके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। और उसने आगे स्पष्ट किया कि उसका कभी अपहरण नहीं किया गया और ना ही जबरन शादी की गई। और उसने अपीलकर्ता से अपनी
उसकी खुद की स्वयं की इच्छा के अनुसार शादी की। अभियोजन पक्ष ने इस गवाह से जिरा भी नहीं की। इन समग्र कारकों को ध्यान में रखते हुए अब अदालत की राय है कि एम का बयान सीआरपीसी धारा 164 के तहत है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह था कि जो उसने 164 में बताया कि उस पर कोई भैदिक यौन हमला नहीं हुआ था, इसलिए इस मामले में पॉस्को एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होंगे। आक्षेपित निर्णय ने अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 366 के तहत आरोप को खारिज कर दिया और उसके खिलाफ पॉस्को नियम की धारा 6 के साथ साथ बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 10 के तहत आरोप कायम नहीं रखे जा सकते हैं। इसलिए नीचे दी गई अदालतों के निष्कर्ष जो भी हैं दिए गए हैं, यानी दोष सिद्धि और लगाई गई सजा को रद्द कर दिया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया अपीलेंट्स को। अब यहाँ ऑसिफिकेशन टेस्ट भी किया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा, उसको अनदेखा किया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट और जो विक्टिम की जो गवाही थी 164 में उसको कंसिडर करते हुए उसकी एज को डिटरमाइन किया। इस हिसाब से पॉस्को एक्ट की जो धाराएं लगाई गई थी उनको हटा दिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, होप सो।